हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 80 प्लस से क्वेश्चन आंसर जो कि आने वाले परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत में पहली बार आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सिंगापुर में हुई थी। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीता। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पंजाब को नहीं छूती है। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, आइसलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रोज सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पालक। अगला प्रश्न है, रॉयल इनफील्ड किस देश की कंपनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के। अगला प्रश्न है, सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयपुर में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व में 7वां स्थान है भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, किस चिड़िया की आवाज कोयल से भी मधुर होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुलबुल। अगला प्रश्न है, पेड़ के किस भाग से कॉफी बनाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बीज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पपीता किस देश का राष्ट्रीय फल है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मलेशिया हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उत्तराखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पुष्प 12 साल में एक बार खिलता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नील कुरंजी का फूल 12 साल में एक बार खिलता है। अगला प्रश्न है, आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में बनाया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, संयुक्त प्रांत था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू थे। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक माने जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य पुस्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है,
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए NH 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी उत्तराखंड से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स द्वारा दास कैपिटल पुस्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों WHO की स्थापना 1948 ईस्वी में, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी मेधा पाटकर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी न्यूयॉर्क हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोखरण में हुआ था पहला परमाणु परीक्षण। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनवाए गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंदेल। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, साइमन कमीशन भारत कब आया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1955 ईस्वी में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी।
अगला प्रश्न है क्विट इंडिया आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ? इसका सही आंसर 2008 ईस्वी में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। अगला प्रश्न देखेंगे लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी शाहजहां ने बनवाया था लाल किला। इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। अगला प्रश्न है दांडी मार्च कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में दांडी मार्च शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी कमल हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फूल। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी एशिया है। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी इंदिरा गांधी थे। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी H2O जल का रासायनिक सूत्र है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्रशांत महासागर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया।